दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्हिज पर आपका स्वागत है। आज जो राजनैतिक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी है पलायनवाद की, वह कहानी है मनोवैज्ञानिक हार की, वह कहानी है लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों को तोड़ देने की, कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से यह ज्ञान दे देने की कि वह लड़ने के पहले ही हार मान ले। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यह कांग्रेस है जिसने अमेठी में लड़ने के पहले ही हार मान ली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत पूरी उत्तर प्रदेश की कमेटी के नेताओं और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की यह दिली ख्वाहिश थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें और नामांकन के अंतिम दिन के ठीक पहले की शाम तक दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय से यह खबर, यह सूचना लगातार सार्वजनिक की जाती रही, लेकिन सब सूचनाएं सूत्रों के हवाले से ही आती रहीं कि राहुल गांधी ने हामी भर ली है, राहुल गांधी ने अनुमति दे दी है, राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे, वह स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे, अमेठी से ही लड़ेंगे और ऐसा कोई संदेश नहीं देंगे कि कांग्रेस ने लड़ने के पहले ही हार मान ली है। लेकिन 3 तारीख की सुबह कांग्रेस ने जो फैसला सुनाया वह कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर गया, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को हतोत्साहित कर गया। कांग्रेस मुख्यालय ने जो सुबह सूचना सार्वजनिक की उसके अनुसार राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़े और अमेठी से वर्षों तक रायबरेली में कांग्रेस की सुप्रीमो रही सोनिया गांधी के खासम खास और राजनैतिक सलाहकार के रूप में काम करने वाले किशोरी लाल शर्मा, अमेठी में एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया जो पहले दिन से ही मैदान से बाहर का समझा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं पदाधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है, सुबह से ही यह बात कही जा रही है कि राहुल गांधी भागे नहीं, उन्होंने रणनीतिक तौर पर रायबरेली का चयन किया है और किशोरी लाल शर्मा भी गांधी परिवार से अलग नहीं है। दोनों सीटों पर गांधी परिवार ही लड़ रहा है। यह कार्यकर्ताओं को एक दिलासा देने की, झूठी दिलासा देने की बड़े नेताओं की चाल है, जिसमें कार्यकर्ता समझ न पाए कि आखिर बड़े नेता ने यह कदम क्यों उठाया। और राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। फिलहाल राहुल गांधी ने रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से नामांकन कर दिया है। राहुल गांधी ने अमेठी में विधिवत पूरे परिवार के साथ, जिसमें
सोनिया गांधी थी, उनकी बहन प्रियंका गांधी थी, उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी थे। सभी लोगों के साथ वह और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। सब लोगों के साथ उन्होंने कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। ठीक उसी तरह किशोरीलाल शर्मा ने भी अमेठी में नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन उनके नामांकन के दौरान गांधी परिवार का एक भी सदस्य नहीं था। सुबह यह खबर फैली कि संभवतः प्रियंका गांधी अमेठी में किशोरीलाल शर्मा का नामांकन दाखिल कराएंगी, लेकिन वह रायबरेली में थी, तो इसलिए दोनों लोगों ने अपने अपने नामांकन पत्र तो दाखिल कर दिए, लेकिन अमेठी जिस बात के लिए जानी जाती वह कांग्रेस का गढ़ ही नहीं जानी जाती है। अमेठी को गांधी परिवार के गढ़ के रूप में जाना जाता है। राहुल गांधी 3 बार लगातार वहां से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने पराजित किया और इसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी से लगभग दूरी बना ली। बीते 5 वर्षों में वह उस इलाके में यह देखने तक नहीं गए कि उनके कार्यकर्ताओं की मनोदशा इस हार से कैसी हुई। और आज जो काम हुआ उससे भी अमेठी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं की मनोदशा पर जो असर पड़ेगा वह छोटा नहीं होगा, दीर्घकालिक होगा। कार्यकर्ता किस स्थिति में, स्थानीय पदाधिकारी किस स्थिति में जनता के तीखे सवालों का, विपक्षी नेताओं के तीखे सवालों का, पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देंगे, यह थोड़ा मुश्किल काम है। हर तरफ से यह पूछा जाएगा कि आखिर स्मृति ईरानी का सामना करने के बजाय अंतिम दिन राहुल गांधी ने पलायन का रास्ता क्यों अपनाया? क्या उनके मन में डर बैठ गया था या उन्हें अपने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के कामों पर भरोसा नहीं था? हालांकि 2 दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के एक पदाधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी थी कि कांग्रेस की अमेठी से जो इंटरनल रिपोर्ट है वह खराब है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राहुल गांधी अमेठी से हार सकते हैं। इसलिए कांग्रेस नेता ने यह बताया था कि राहुल गांधी बहुत कुछ संभव है कि अमेठी से चुनाव ना लड़ें। उस नेता ने यह भी बताया था कि प्रतापगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी पर पार्टी की तरफ से भारी दबाव था कि वह अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन जनता की नब्ज पहचानने वाले, जनता के बीच रहने वाले प्रमोद तिवारी वह ज़्यादा समझदार निकले और उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। इसलिए किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा गया। किशोरीलाल शर्मा हारेंगे या जीतेंगे, सवाल इसका नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि राहुल गांधी ने अगर यही कदम उठाना था तो इसका फैसला पहले भी हो सकता था। वायनाड में मतदान हुए कई दिन बीत चुके हैं। यदि यह फैसला पहले हो जाता तो के शर्मा के लिए अमेठी में माहौल बनाना थोड़ा आसान हो जाता। हालांकि कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि अब स्मृति ईरानी के लिए बड़ी चुनौती है। पहले वह यदि राहुल गांधी से हारती या जीतती तो उनका बड़ा नाम होता कि वह राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अब क्योंकि के शर्मा छोटे कद के नेता हैं, इसलिए यदि स्मृति ईरानी उनसे हार गईं तो उनकी भारी बेइज्जती होगी, ऐसा कांग्रेस के नेता कहकर अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह भी ज़रा जान लीजिए कि रायबरेली में राहुल गांधी की राजनैतिक लड़ाई कैसी होगी। राहुल गांधी ने नामांकन के बाद एक भावुक पोस्ट में यह कहा कि वह अपनी मां की उस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं
जिससे उनकी मां लंबे समय तक सांसद रहीं। वह एक ऐसे सीट से लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसी सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं जिससे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इन विधायकों में पूर्व में कई कांग्रेस में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से जिस दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वह पूर्व में सोनिया गांधी के बेहद करीबी रह चुके हैं। रायबरेली के लोगों का यह दावा है कि राहुल गांधी के लिए 2024 का चुनाव बहुत साधारण या सामान्य होने वाला नहीं है। यहाँ उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय तमाम दिग्गज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के अनुसार काम करेंगे और कांग्रेस को अमेठी की तरह ही रायबरेली से भी पराजित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रायबरेली में क्या स्थिति बनेगी, अब अमेठी से ज़्यादा दिलचस्प रायबरेली की सीट हो गई है। अमेठी में अपना मीडिया का वह फोकस रह जाएगा, न ही अन्य लोगों की ऐसी पैनी निगाह रह जाएगी कि वहाँ स्मृति ईरानी का चुनाव कैसा चल रहा है। यह स्मृति ईरानी के लिए भी एक सहज स्थिति होगी, लेकिन राहुल गांधी के लिए रायबरेली में बेहद कठिन स्थिति पैदा होगी यदि वह जीत जाते हैं, जिसका सवाल अभी से ही उठने लगा है कि यदि वह जीत जाते हैं तो क्या रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे या वायनाड से जीतने पर वायनाड का वर्ण करेंगे। रायबरेली या वायनाड में से यदि वह दोनों सीटों से जीतते हैं तो दोनों में से किसी एक का चयन उन्हें करना होगा और एक से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस के नेता पूर्व में यह कहते आए हैं कि राहुल गांधी के लिए वायनाड बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी खुद वायनाड को अपने लिए, कांग्रेस के लिए, देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बता चुके हैं और वायनाड से जीतने के बाद उत्तर भारतीयों की समझ, ज्ञान पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस समय भी यह समझा जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड में से संभव है कि वायनाड को प्रमुखता देंगे और रायबरेली को जीतने के बाद टाटा बाय बाय कह सकते हैं। हालांकि अभी यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। चुनाव है, क्या परिणाम आएगा कोई नहीं जानता। राहुल गांधी जीतेंगे या दिनेश प्रताप सिंह हारेंगे, इसका फैसला 4 जून को आएगा। 20 मई को रायबरेली अमेठी में मतदान होना है और तब तक दोनों क्षेत्रों में तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।